सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर आज हिसार की खाप महापंचायत आयोजित की गई। सोनाली की बेटी यशोधरा पुलिस सुरक्षा के बीच जाट धर्मशाला में पहुंची। सोनाली की जीजा अमन पुनिया ने किसान आंदोलन में किसानों पर टिप्पणी करने पर फोगाट और ढाका परिवार की ओर से माफी मांगी। वहीं अब सोनाली के परिवार ने राजनीति में उतरने का फैसला लिया है। इसके बाद यशोधरा ने अपनी मां की राजनीतिक विरासत अपनी मौसी को सौंपने की घोषणा की। अभी मैं माइनर हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती और मेरी मौसी कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, ना मेरी माँ का चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मौसी से। परिवार ने कुलदीप बिश्नोई पर इस हत्याकांड में सम्मिलित होने के आरोप लगाए, जिस पर खाप पंचायत ने कुलदीप को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। सोनाली के भाई वतन ढाका ने कहा कि 23 अक्टूबर को आदमपुर में जनसभा बुलाई गई है। जनसभा में सोनाली फोगाट के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बुलाया जाएगा और भविष्य की राजनीति का फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान सोनाली फोगाट ने विवादित बयान दिए थे, जिसको लेकर परिवार ने सोनाली के बयानों के लिए सुधीर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सोनाली का ब्रेन वॉश कर सुधीर ने ये सब उससे बुलवाया था। आज महापंचायत में जो 11 सितंबर को महापंचायत हुई थी, उसमें जो उनके प्रधान और प्रतिनिधि थे, तो उनका धन्यवाद किया गया है, क्योंकि जो महापंचायत के प्रधान और प्रतिनिधियों के कारण ही सीबीआई में ये केस ट्रांसफर हुआ था और सीबीआई की जांच शुरू हुई है जी। एक जो कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्वेश्चन किया उसका ये तो पूरे समाज में ये बातें हैं जी। वो हमने तो अपने मुंह से आज कही हैं, बाकी समाज तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उसी दिन से उनके जो बयान आए थे उनके बेस पर समाज में तो चर्चा चल ही रही है जी। कौन संभालेगा? सोनाली जी की छोटी सिस्टर हैं रुपेश ढाका जी, वो संभालेंगे। कब क्या कोई मीटिंग रखी है? मीटिंग 23 अक्टूबर की है जी, आदमपुर विधानसभा में एक बड़ी जनसभा करेंगे। तो आगे कोई लगता है कि रुपेश भी चुनाव लड़ सकती है? हाँ, जो राजनीतिक विरासत संभालेंगे वो तो राजनीति में ही सक्रिय होंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी में भी सक्रिय रहेंगे जी। तो आज आपने थोड़ा माफीनामा पेश किया है? हाँ, जो किसान आंदोलन में सोनाली जी के द्वारा जो बयान आए थे उसके बारे में हमारे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और माफीनामा दिया गया है कि जो चीजें उनके मुंह से कहलवाई गई वो सुधीर सांगवान के द्वारा ही कहलवाई गई, क्योंकि अब तो साफ है जो भी चीजें वो करवा रहा था वो सारा उसी का सिस्टम था जी। सीबीआई की जांच को लेकर के परिवार किस प्रकार से संतुष्ट है? सीबीआई पे पूरा भरोसा है जी, और सीबीआई की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए बगैर किसी के दबाव में। मैंने पंचायत को मेरी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी है और राजनीतिक विरासत के बारे में बात करी है। क्या राजनीतिक विरासत किसको दी है, क्यों दी है, क्या मानते हैं? मैंने राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेरी मौसी को चुना। इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माँ को कैसे न्याय मिल सकता है? अभी सीबीआई जांच कर रही है, अगर वो भी किसी हद तक नहीं है वो हम आगे फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर परिवार क्या सोचता है? बार-बार कहा गया वो हम बताना नहीं चाहेंगे। सर्वजातीय महापंचायत में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये फोगाट परिवार की तरफ से जो बुलाई गई थी, इनका उद्देश्य था कि किसान आंदोलन के संबंध में जो सोनाली फोगाट ने गलत बयानबाजी करी थी, जिसको लेके पूरे परिवार में रोष था, उसको पूरे परिवार ने उस पर अपना खेद प्रकट कराया है, उसका कारण बताया है और साथ में समाज से माफ़ी मांगी है। तो सर्वखाप का ऐसा फैसला है कि समाज इसके बारे में विचार करे कि सोनाली फोगाट तो दूसरे लोक में चली गई है और उनका परिवार इस बात पे माफ़ी चाहता है, गलती मान के पड़ा, तो पूरा समाज इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, सर्वखाप इस पे विचार करेगा। दूसरा, बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा था अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों द्वारा, तो खुल के परिवार ने अपनी बात रखी है, जिसपे सर्वखाप ने अपना एक सुझाव दिया है कुलदीप बिश्नोई को कि वो इस मामले पे परिवार को संतुष्ट करने का काम करें। यदि वो परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आगे जाके भविष्य में उपचुनाव के समय उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, और यदि कहीं न्याय की लड़ाई में ढाका फोगाट परिवार को आवश्यकता पड़ी तो सर्वखाप कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ स्टैंड लेने से नहीं हिचकेगी। तीसरा, इन्होंने अपना व्यक्तिगत पारिवारिक फैसला लिया है कि जो परिवार की विरासत है सोनाली फोगाट की,
उसको उनकी बहन रुकेश जो है, रुकेश ढाका, वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये उनका निजी फैसला है, पारिवारिक, इसमें सरोखाप का कोई इसमें सुझाव नहीं था, निजी इनका फैसला। सरोखाप की जो सोनाली फोगाट मर्डर के मामले में जो पीछे 11 तारीख में हुई थी, सीबीआई की मांग की थी खरौखाप पंचायत ने, उसकी वो अगले दिन ही सरकार ने, गोवा सरकार ने सिफारिश कर दी और सीबीआई को चली गई। दो ही मांग थी, उस दिन 2 हमने सिक्योरिटी गार्ड मांगे थे इसकी बेटी के लिए, सोनाली फोगाट ओएसपी साहब ने दे दिए थे। आज सिर्फ 3 बातों के ऊपर, एक तो किसान आंदोलन के बारे में जो इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, इसलिए पंचायत बुलाई गई। तो इन्होंने कहा भाई हमारा को जो सुधीर सांगवान था उसने ये गलत बयान दुआए, क्योंकि हम भी खपा थे इस बात से, क्योंकि हम भी किसान आंदोलन के मुख्य उसमें थे। तो एक तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, एक ये कहा है हम राजनीति के लिए उनकी मर्जी है कि वो किसी को केकार हैं, तो आप हैं किसी पार्टी में रहो, कोई राजनीति के लिए किसको आगे किया है परिजनों ने? वो परिजनों ने जो परिजन करेंगे वो तो मीटिंग करके करेंगे, किसको आगे करेंगे। एक जो परिजनों ने कुलदीप बिश्नोई पे भी शक जाहिर किया है। देखो बात ये है जी, गामा में जो किसी का शक हो जाए नहीं होती, अपना आदमी ने पेटा भरना चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज परिवार ने उनको कह दिया हमारा इस पर शक है, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करो। तो सरोखाप पंचायत ने तो ये कहा जो सीबीआई है निष्पक्ष है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सभी ने कहा सीबीआई को दो। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने और सरोखाप ने कह दिया। तो सीबीआई पर हमने भरोसा है, उसी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए। एक बात का ये भी शक जाहिर होता है, जब उसका आज तक फोन नहीं, गोवा पुलिस ने जो फोन तक नहीं, तो फोन सारी पुलिस टोली आ गई, तो फोन लग उनके नंबर तक नोट करे जावे भाई किसके फोन उसके पास आए हैं, कितने आए हैं, किसके आए हैं, तो सारी जांच होनी चाहिए, सारी तसल्ली होनी चाहिए।